हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन पेपर 2016 की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है क्वेश्चन पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2016। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको आजकल जो है पेपर करवा रही हूँ पिछले सालों के। तो कल मैंने आप सभी को 2014 में हुए पेपर का हल करवाया था और इसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख लेना। और आज जो है 2016 का प्रश्न पत्र जो है हल करने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो आया था वो है हिंदुए साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा अनुदित है। तो ये पुस्तक जो अनुदित है वो है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा। अगला है रीति काल का दूसरा नाम श्रृंगार काल किसने सुझाया। तो इसमें अगर नाम बात करें तो इसका सही उत्तर है मिश्रबंधु। अगला प्रश्न है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो ये कहने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है भरत मुनि ने लोक भाषा को क्या कहा है। तो इसका सही उत्तर है देश भाषा। अगला है भक्ति काल से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ किस विद्वान ने माना है। तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज गिरिसन। अगला है श्रावकाचार पुस्तक के रचयिता हैं। तो श्रावकाचार पुस्तक के जो रचयिता हैं वो है देवसेन। अगला है बालचंद विज्जावई भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं वो किसकी है। तो ये काव्य पंक्तियां जो है विद्यापति की है। अगला प्रश्न है प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। अगला है भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु लज्जे तू वयंसी अहू जय भग्गात घरु एतु। उपर्युक्त दोहा जो है किस कवि का है। तो ये हेमचंद्र की काव्य पंक्तियां हैं। तो देखिए परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपने पढ़ रखे हैं। तो यूजीसी नेट के लेवल का तो नहीं है, उससे आसान ही हम कहेंगे, लेकिन आपको हर टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, उसी पर आधारित आपके प्रश्न हैं। डायरेक्ट प्रश्न जो है आपके पूछे गए हैं रचनाओं से। तो अगला प्रश्न है प्राकृत पैंगलम ग्रंथ के संकलन करता है। तो इसके संकलन करता है लक्ष्मीधर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पंचमकार में शामिल नहीं था। तो इसमें जो शामिल नहीं था वो है डी ऑप्शन मंत्र। तो इसमें जो ऑप्शन आते हैं कि पंचमकार है मुद्रा मत्स्य मध्य और जो आता है वो है मैथुन और आता है मास। तो ये दो और एक्स्ट्रा ऑप्शन है जो मैंने आप सभी को यहाँ बताए हैं। तो ये हो गए मुद्रा मत्स्य मध्य मैथुन और मास, ये पांचों जो है पंचमकार में आते हैं और मंत्र जो है वो नहीं आता है। अगला प्रश्न है जयचंद प्रकाश पुस्तक के रचयिता हैं। तो जयचंद प्रकाश पुस्तक के रचयिता हैं भट्ट केदार। अगला है नरपति नाल ने किस ग्रंथ की रचना की। तो इसका सही उत्तर है बीसलदेव रासो। अगला है रणमल छंद काव्य के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता है श्रीधर। अगला प्रश्न है गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग पंक्ति किस कवि की है। तो ये पंक्ति जो है तुलसीदास की है। अगला है भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही चला आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये बात जो है किसने लिखी है। तो ये बात जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो है कही गई है। अगला है
जब प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो देखिए, इस परीक्षा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन जो है काफ़ी सारे आए हुए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को हिंदी का प्रथम महाकवि घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है चंद बरदाई। तो देखिए, इस पेपर के लिए आपको जो सबसे पहली चीज़ करनी है, रामचंद्र शुक्ल जी के जो कथन हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कथन से बहुत अधिक प्रश्न आए हैं और रामचंद्र शुक्ल जी के कथन से ही आए हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा है? अब देखिए, ये दोनों प्रश्न जो है एक साथ आ गए हैं। पहला पूछा है कि कौन सा कवि है, और प्रथम जो महाकाव्य और महाकवि दोनों के बारे में पूछ लिया है। दोनों का उत्तर वही रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है। अगला है, अपभ्रंश का प्रमुख छंद है। तो अपभ्रंश का जो प्रमुख छंद है वो है दोहा। अगला प्रश्न है, आलाखंड किस रचना का दूसरा नाम है? तो आलाखंड जो है वो परमाल रासो का दूसरा नाम है। इसका सही उत्तर परमाल रासो। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। तो इसका नाम है अवहट। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो सखी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो हैं स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के संस्थापक हैं। तो अद्वैतवाद के जो संस्थापक हैं वो हैं शंकराचार्य। अगर किसी प्रश्न में लगता है कि मैंने आप सभी को गलत बताया है तो आप ज़रूर सही उत्तर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गलतियां जो है वो सबसे होती है, तो मेरे से भी हो सकती है किसी प्रश्न में मैंने आपको गलत उत्तर बता दिया हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। ये जो ऑप्शन है बी, ये इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ तो नामदेव का जो जन्म वर्ष है वो है 1270 ईस्वी, कबीर 1398, दादू दयाल 1544 और सुंदरदास 1596। तो ये हो गए, तो अनुक्रम में हमारा उत्तर जो है बी सही होगा। अगला है, यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाए, दोहा के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दादू दयाल। अगला है, यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी थे, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रचलित हुआ। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, इसमें रामचंद्र शुक्ल जी के कथन जो है ज़्यादातर पूछे गए हैं। अगला है, राजयोग के रचयिता है। तो राजयोग जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो है ऑप्शन बी, अक्षर अनन्य के द्वारा। तो हमारा अगला प्रश्न है, मृगावती के रचनाकार कौन है? तो मृगावती के जो रचनाकार है वो है कुतुबन। अगला है, तो हमारा अगला प्रश्न है, नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। तो ये बात जो है किसने कही है? तो ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कही है। जैसे कि मैंने बताया था, इस परीक्षा में रामचंद्र शुक्ल जी के कथन अधिकतर पूछे गए हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो मिलान का है। तो निम्नलिखित को जो है उनके मिलान करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा कासिम शाह हंस जवाहिर। कासिम शाह जो है, हाँ जी, हंस जवाहिर होगा। एक मिनट, कासिम शाह हंस जवाहिर,
शेख नवी जो है इनकी रचना है ज्ञानदीप। नूर मोहम्मद की जो रचना है वो है राजतुल हयाक। और उस्मान की जो रचना है वो है चित्रावली। तो यहाँ मधुमालती जो है वो किसी के साथ मिलान नहीं है। अगला लेते हैं, श्री रामाचरण पद्धति के रचनाकार हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं वो है रामानंद। ये रामानंद की रचना है। अगला है, स्वामी अग्रदास के गुरु थे। तो स्वामी अग्रदास के जो गुरु थे वो थे कृष्णदास पैहारी जी। और जो स्वामी अग्रदास हैं वो नाभादास जो है इनके शिष्य हैं। तो यहाँ आप एक चीज़ और देख सकते हैं, कृष्णदास पैहारी इनके शिष्य स्वामी अग्रदास और इनके जो शिष्य थे वो थे नाभादास। तो ये तीन जो है क्रम से हो गए, नाभादास के गुरु स्वामी अग्रदास और स्वामी अग्रदास के गुरु कृष्णदास पैहारी। अगला है, सुर तिये नर तिये नाग तिये सब चाहत असी होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होय। तो ये दोहा जो है किसका है? तो ये दोहा जो है रहीम का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है हनुमन्नाष्टक जो है ये तुलसीदास की रचना नहीं है। बाकी ये तीनों रचनाएं तुलसीदास की है। अब ये रचना जो है वो हृदय राम की है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ अगला प्रश्न है, कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो, किस कवि ने लिखा है? तो ये पंक्ति जो है वो सूरदास की है। अगला है, गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहल दिखाई पड़ा। तो ये किस आलोचक के विचार हैं? तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विचार हैं, उनके कथन हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वामी अग्रदास की लिखी नहीं है? तो यहाँ जो है कौन सी रचना जो है नहीं लिखी हुई है? यहाँ पे रूप मंजरी जो है स्वामी अग्रदास की रचना नहीं है। बाकी राम ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी और कुंडलिया ये तीनों हैं। और रूप मंजरी जो है वो नंददास की रचना है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? तो यहाँ जो है राम भक्ति शाखा से जो संबंधित नहीं है वो है नंददास जी। ये कृष्ण भक्ति के थे, कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मती राम की नहीं है? तो इसका सही उत्तर है रस विलास। ये जो है मतीराम की रचना जो है नहीं है। ललित ललाम, रसराज, छंदसार ये मतीराम की रचना है और रस विलास जो है वो देव की रचना है। अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, उपर्युक्त दोहा शब्द शक्ति के विषय में किसने कहा है? तो देखिए इस पे एक प्रश्न तो ज़रूर आता है, चाहे जो भी आए, लेकिन इस पे भी प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है देव। तो ये देव की पंक्तियां हैं। अगला है, चंडी चरित किसकी रचना है? तो ये जो है गुरु गोविंद सिंह की जो है ये रचना है। अगला है, बिहारी ने इस सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा, यही एक ग्रंथ इनकी कीर्ति का, इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य के इस तथ्य की घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। तो ये बात जो है किस आलोचक ने कही है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कही गई है। अगला है, निम्नलिखित काव्यों का अनुक्रम क्या है? यहाँ पे जो है इसका अनुक्रम जो है लगाना है आप सभी को। तो सबसे पहला जो इसमें होगा वो होगा इसमें
प्रिय प्रवास, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। तो प्रिय प्रवास का जो है 1914 ईस्वी है। झरना 1918 ईस्वी है। फिर राम की शक्ति पूजा जो है 1936 ईस्वी है। और लोकायतन 1964 ईस्वी है। तो ये इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। नया साहित्य नए प्रश्न आलोचनात्मक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है नंद दुलारे वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है मगध काव्य कृति के रचनाकार हैं। तो मगध के जो रचनाकार है वो है श्रीकांत वर्मा। अगला है खुली खिड़कियां की रचनाकार हैं। तो खुली खिड़कियां के जो रचनाकार है वो है मैत्रेयी पुष्पा। अगला है आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो इसका जो प्रतिपाद्य विषय होगा वो होगा युग बोध। अगला प्रश्न है एक कंठ विषपाई किस विधा की रचना है? तो ये जो है एक गीति नाट्य है। अगला है तूफानों के बीच के लेखक कौन है? तो ये रांगे राघव की रचना है। अगला है किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है? तो ये जो है अरस्तु ने माना है। अगला है कौवे और काला पानी के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न लेते हैं नंगा तलाई का गांव के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला है राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है। तो इनका जो नाटक है वो है आम्रपाली। अगला प्रश्न है जगदम्बा बाबू गांव आ रही हैं कहानी संग्रह की लेखिका है। तो इसकी जो लेखिका है वो है चित्रा मुदगल। अगला है शेष यात्रा की लेखिका है। तो शेष यात्रा की जो लेखिका है वो है उषा प्रियमवदा। अगला है अमृतलाल नागर की कृति खंजन नयन किस संत कवि की जीवनी पर आधारित है? तो ये जो है सूरदास की जीवनी पर आधारित है। अगला है सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास जो है प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। अगला है आवारा मसीहा किस शैली में लिखी गई रचना है? तो ये जीवनी पर आधारित है, जीवनी परक है। अगला है मणिकर्णिका आत्मकथा के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं तुलसी राम। अगला प्रश्न है मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास की मुख्य पात्र है? तो मृणाल जो है त्यागपत्र उपन्यास की जो है नायिका है। अगला है रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना करने वाले आचार्य हैं। तो वो हैं अभिनव गुप्त। अगला है सूखा बरगद के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं मंजूर एहतेशाम। अगला है छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होय जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होय। तो उपर्युक्त पंक्तियां जो है किस रचनाकार की है? तो ये रचनाकार जो है इसके वो है भूषण। और ये जो है उन्होंने छत्रसाल महाराज के प्रशंसा में लिखी है। तो छत्रसाल की प्रशंसा में लिखी है। इस पे लिखने की आदत नहीं है तो राइटिंग जो है थोड़ा अच्छा नहीं आता है, तो देख लीजिएगा। अगला है रहस्य भावना और अभिव्यंजना पद्धति पर ही प्रधान लक्ष्य हो जाने और काव्य को केवल कल्पना की सृष्टि कहने का चलन हो जाने से सहानुभूति तक कल्पित होने लगी। छायावाद के संदर्भ में उक्त कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर है ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है धनाक्षरी की तरह अन्य पुराने नए छंदों को भी
निराला ने रूढ़ी मुक्त करके मुक्त छंद नाम से चालू कर दिया। जो स्वयं मुक्त होता है वही दूसरों को मुक्त कर सकता है। छंदों की मुक्ति निराला जैसे ही मुक्त पुरुष के हाथ में संभव थी। उक्त पंक्तियां जो है निराला के संदर्भ में किस समीक्षक की है? तो ये जो है रामविलास शर्मा जी के द्वारा कही गई है। अगला है सात आसमान उपन्यास की जो लेखिका है वो कौन है? तो इसकी लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। अगला है मुगल दरबार की समृद्धि जब ह्रास होने लगी और लखनऊ, पटना तथा मुर्शिदाबाद आदि में नई नवाबी राजधानियां श्री संपन्न होने लगी तो दिल्ली की गुणियों और व्यवसायियों ने पूरब की ओर मुँह किया। खड़ी बोली के प्रचार संबंध में उक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है भाषा पर जैसा चूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वर्षवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ जिस रूप में चाहते थे उसी रूप में मोड़ सकते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन जो है वो किस कवि के संदर्भ में कहा गया है? तो ये बात जो है उन्होंने घनानंद के विषय में कही है। अगला है निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी कृतियों से सुमिलित करें। तो यहाँ पे जो है हमें मिलान करना है। तो यहाँ नंददास, रूपमंजरी, रसखान, प्रेम वाटिका और श्रीभट्ट जो है वो युगल शतक हैं और मंडन की जो रचना है वो है जनक पचीसी। तो ये हो गया इसका मिलान। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे भी मिलान है इनकी रचनाओं के साथ। तो यहाँ देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी, तो इनकी रचना है स्वप्न। जयशंकर प्रसाद करुणालय, सुमित्रानंदन पंत ग्रंथि, मैथिली शरण गुप्त तुलसीदास। और मैथिली शरण गुप्त का जो आएगा वो होगा विकट भट्ट। तुलसीदास किसी के साथ नहीं है, वो गलत हो गया था। ये जो है इसका मिलान हो गया राम नरेश त्रिपाठी स्वप्न, जयशंकर प्रसाद करुणालय, सुमित्रानंदन पंत ग्रंथि और मैथिली शरण गुप्त विकट भट्ट। अगला है निम्नलिखित हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान से जो है सुमिलित करना है। तो यहाँ आप देखिए जितने विदेशी हुए हैं उनको हमें उनके मूल स्थान से जो है मिलान करना है। तो ई चेली शेव, तो ये जो थे वो थे रूस के। गारसा दतासी फ्रेंच विद्वान, तो यानी फ्रांस इसका हो गया। जॉर्ज ए गिरसन, तो ये जो थे वो आयरलैंड के थे। और फेडरिक पिनकार्ड जो थे वो इंग्लैंड के थे। तो ये इसका सही मिलान हो गया। अब अपना अगला प्रश्न लेते हैं। कैसी आग लगाई, तो ये जो है रचना, इस उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो हैं असगर वजाहत। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके उपन्यासकारों से मिलाना है। तो यहाँ आप देखिए, तो यहाँ जो ऑप्शंस होंगे वो होंगे अमृत राय। तो अमृत राय की जो रचना है वो है नागफनी का देश। बद्दे उज़्मा एक चूहे की मौत। राही मासूम रजा, इनकी जो रचना है वो है दिल एक सादा कागज। और संजीव की रचना है सूत्रधार। और बूंद और समुद्र जो है अमृतलाल नागर की रचना है। ये हो गया इसका। अब अगला प्रश्न जो है वो है कलिकथा वाया बाईपास किसकी रचना है? तो ये रचना जो है वो अलका सरावगी की है। अगला प्रश्न लेते हैं। सिमोन द बुआ की पुस्तक द सेकंड सेक्स का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था प्रभा खेतान ने। अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा के रचनाकार कौन है? तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला है पल्लव के रचनाकार कौन है? तो पल्लव के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत जी। अगला है कुआनो नदी के रचयिता है। तो कुआनो नदी की जो रचयिता है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला है आत्मजयी
अगला है आत्मजयी के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं कुंवर नारायण। तो ये थे आज के क्वेश्चन पेपर के 80 प्रश्न जो कि हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछे गए थे। तो कल के वीडियो में मैं आप सभी को इससे अगला जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कराऊंगी। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहीं कुछ त्रुटि रह गई हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।